Great morning, students. I hope you all are fine. Today we are going to understand the question answers of chapter number 9, Images, Links and Frame in HTML5. Our first question is, how images are added in an HTML document? What are the different attributes of an image element? देखो, सबसे पहले वो पूछता है कि images को आप add कैसे कर सकते हो और फिर कौन से attributes आप use करते हो. तो img tag जो होता है, it is used to add images in an HTML web page. आपका कौन सा tag है? img, जिसकी हेल्प से आप किसी भी image को add on कर सकते हो into your web page. एंड एट्रीब्यूट्स जो हम यूज करते हैं, दे आर, फर्स्ट इज योर एसआरसी का मतलब होता है सोर्स, वो लोकेशन, वो पाथ जहां से आप अपनी इमेज को उठाएंगे. तो टू ऐड एंड डिफाइन द सोर्स ऑफ एन इमेज, एसआरसी एट्रीब्यूट इज यूज्ड. नेक्स्ट इज योर हाइट, जो आप हाइट उस इमेज की रखना चाहते हो. अब आपकी ये इंटीजर फॉर्म में भी हो सकती है, यानी कोई वैल्यू भी हो सकती है, या फिर ये परसेंटेज फॉर्म में भी हो सकती है. बेसिकली वट एवर हाइट यू वॉन्ट टू कीप ऑफ योर इमेज, दैट यू आर गोइंग टू specify with the help of height attribute. Next is your width. Width attribute specifies the width in pixel of an image either in the form of an integer or percentage value. तो width के अंदर आप क्या करोगे, जो भी आप उसकी चौड़ाई बताना चाहते हैं, that will be in your width. नेक्स्ट इज योर ऑल्ट. ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्प्लेस टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इमेज. आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपकी इमेज ड्यू टू एनी रीजन वो ओपन नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट आ जाएगा. मतलब वहाँ कुछ ब्लैंक नहीं रहेगा, वहाँ पे कुछ लिखी हुई चीज़ होगी जिससे पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस चीज़ की इमेज थी. मीन्स इट कैन बी एनी टेक्स्ट दैट यू वांट टू शो कि oops द सर्वर वाज नॉट एबल टू लोड द इमेज, या फिर द इमेज ओवर हियर वुड डिस्प्ले दिस पर्टिकुलर थिंग. आप कुछ भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट, बट एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट शो कर देता है अगर आपकी इमेज जो है वो ओपन नहीं हो पाती ड्यू टू सम रीजन. So for that we use alt attribute. Next is, what is the importance of associating alternate text with an image? तो बोलता है sometime a browser on the user's computer does not display images due to some reason. वो जो ऊपर बताया था alt attribute, alt की फुल फॉर्म alternate होती है. अगर किसी रीजन से आपका जो ब्राउजर है वो किसी इमेज को नहीं ओपन कर पा रहा है, चाहे स्लो कनेक्शन हो, चाहे वो एरर हो सोर्स के पाथ में जो लोकेशन आप स्पेसिफाई कर रहे हो, इन दैट केस यू कैन डिस्प्ले द ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट टू डिस्क्राइब द इमेज. तो उस केस में आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कुछ लिख दोगे ताकि वो उस इमेज को स्पेसिफाई कर सके. ऑल्ट एट्रीब्यूट डिस्प्लेस टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेटिव टू द इमेज, मतलब इमेज की जगह आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हो. इफ इन केस योर इमेज वॉन्ट बी डिस्प्लेड, देन इन दैट पर्टिकुलर केस योर टेक्स्ट विल बी डिस्प्लेड. तो आप उसको एक ऑल्टरनेटिव वे में शो कर सकते हो. How can you link web pages in HTML? What are the different types of linking? तो web pages can be linked to each other by using the anchor tag. A tag था ना, A tag की हेल्प से आप लिंक कर सकते हो. लिंक का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक लिंक होगा, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो कोई न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो आप लिंकिंग इस ढंग से कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? A tag यानी एंकर टैग की हेल्प से. डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंकिंग है. कौन सी? आपकी टू टाइप्स ऑफ लिंकिंग होती है. पहली होती है इंटरनल एंड सेकेंड इज योर एक्सटर्नल. इंटरनल लिंकिंग कहती है कि भाई जो लिंक्स होंगे वो उसी वेब पेज के किसी और पोर्शन में आपको ले जाएंगे. तो व्हेन वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज इज लिंक्ड टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, मतलब एक ही वेब पेज के आप दूसरे सेक्शन में चले जाओगे व्हेन यू क्लिक ऑन अ पर्टिकुलर लिंक, तो उसको आप इंटरनल लिंकिंग बोलते हो. एक्सटर्नल लिंकिंग क्या है? व्हेन वन पेज इज लिंक्ड टू अनदर वेब पेज और वेबसाइट, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंकिंग. जब आपका एक वेब पेज किसी सेकंड या थर्ड किसी न्यू वेब पेज के साथ जो है वो लिंक्ड है, यानी एक न्यू वेब पेज या वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो इन दैट केस इट इज नोन एज एक्सटर्नल लिंकिंग. नेक्स्ट इज विद द हेल्प ऑफ कोड एक्सप्लेन हाउ ऑडियो एंड वीडियो क्लिप्स कैन बी एडेड. देखो, ऑडियो क्लिप के लिए अगर मान लो वीडियो के लिए करना है तो आपको वीडियो कंट्रोल सोर्स फाइल नेम लिखना है. फॉर ऑडियो राइट ऑडियो कंट्रोल सोर्स. बेसिकली आपको वीडियो कंट्रोल ऑडियो कंट्रोल लिखने हैं, उनके साथ आपको सोर्स का जो है, जो पाथ है उस ऑडियो या वीडियो फाइल का, वो बस डाल देना है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन हाउ फ्रेम्स आर यूजफुल. देखो, फ्रेम्स आपको बताया था आप कब यूज करते हो, जब आपको एक ही विंडो के अंदर, एक ब्राउजर विंडो के अंदर बहुत सारी इंडिपेंडेंट विंडोज चाहिए ताकि आप बहुत सारे HTML को डॉक्यूमेंट्स को एक ही विंडो के अंदर, एक ही वेब ब्राउजर विंडो के अंदर शो कर सको. तो उस केस में आप क्या यूज करते हो? फ्रेम को यूज करते हो. तो मतलब बहुत सारे HTML पेजेस अगर एक ही विंडो के अंदर ओपन करना चाहते हो, एक ब्राउजर विंडो के अंदर, तो आप उसको क्या बोलते हो? फ्रेम. तो frame allow you to present multiple HTML document as independent windows within one browser window. ठीक है, which gives greater flexibility in designing and maintaining your website. इससे क्या होता है? आपकी वेबसाइट मेंटेनेंस बेटर होती है.
जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, दैट हैज टू बी डन इन योर बुक, लाइक इट इज आंसर इन वन वर्ड। द टैग दैट इंसर्ट्स एन इनलाइन इमेज, इनलाइन इमेज जो होगी वो आईएमजी टैग से ही आती है, क्योंकि ये आपका डिफॉल्ट होता है, ठीक है। द एट्रीब्यूट ऑफ आईएमजी इमेज दैट स्पेसिफाइज टेक्स्ट एज एन ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट के लिए आप कौन सा यूज करते हो, एएलटी टैग। द टैग दैट मार्क्स द टेक्स्ट एज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक के एंकर टैग यूज होगा तो ए। द एट्रीब्यूट ऑफ ए टैग दैट डिफाइंस डॉक्यूमेंट, sorry, the attribute of a tag that defines the document to which the text, to which the link leads, जिससे आपका लिंक जो है वो आगे लगेगा, तो वो होता है एचआरईएफ यानी हाइपर रेफरेंस, ठीक है। द एट्रीब्यूट ऑफ वीडियो टैग दैट डिस्प्लेस द वीडियो फाइल ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली के लिए कौन सा वाला होता है आपका, ऑटो प्ले। द सीएसएस प्रॉपर्टी दैट रेंडर्स द इनलाइन फ्रेम बॉर्डरलेस, बॉर्डरलेस है तो आपको बस एक क्या स्पेसिफाई करना है, बॉर्डर के आगे नन कर देना कि कोई बॉर्डर नहीं होगा। So this was your question answers and back exercise. So class, I hope you have understood this topic. Thank you.